वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्द मिनल गयy। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्सुस सलाम वातिमुत तअम वसिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। मोहतराम सामने कराम और मेरे सामने बैठे अजीज भाई और बहनों, आज इस मुबारक सालाना अंजुमान में मेरा तकरीर का अनवान है दहशत गर्दी और इस्लाम। ये हकीकत है कि जब पूरा जज़ीरा अरब जुल्म तशद्दुद के आहनी जंजीरों में चकला हुआ था, अखलाक और रूहानी अदब के सूते खुश्क हो चुके थे, तहजीब और तमद्दुन की बस्तियां का राख हो गई थी, इंसानियत आखिरी सिस्का ले रही थी। ऐसे पुरफितन और पुरआशोब माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन और शांति का पैगंबर बनाकर भेजा, जिन्होंने अहले अरब को रूह अफ़ज़ा तहजीब और तमद्दुन अता किया, वहाँ के बाशिंदों को अखलाक और मुआशरत अदब सिखलाए और मुआशरे को अमन और सलामती का खुशगवार पैगाम दिया। और देखते देखते पूरा खत्ता अरब अमन और शांति का गहवारा बन गया। सामने कराम इस्लाम वो दिन बरहक है जिसमें सबके हुकूक एक सा बराबर है, जिसकी अदालत में ना कोई अरबी ना अजमी ना काला ना गोरा, बल्कि सबके लिए एक सा ज़ाब्ता कानून है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अला कुल्लुकुम मन आदम व आदम मिन तुराब, और फरमाया इरहमु मा फिल अर्द यरहमुकुम मा फिस समाई। किसी शायर ने इस हदीस के मफ़हूम को अपने अशार में यूं अदा किया है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। एक मौका पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़सुस सलाम वातिमुत तअम वसिलुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। यानी सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, और जब लोग सो जाए तो तुम नमाज अदा करो, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। सामने कराम इस्लाम जिसने गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है, आज तासुब तंग नजर का आलम है कि उसके साफ और शिफा तालीम को गदला करने की कोशिश की जा रही है। वह इस्लाम जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत की बशारत दी और एक बिल्ली को भूखे रखने पर जहन्नम रशीद क्या हो, वो मज़हब जिसने एक इंसान कत्ल को सारी इंसानियत के कत्ल करार देते हुए मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन और फसाद फिल अर्ज़ फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, यानी जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। और जिस कुरान का ऐलान है कि ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गयy, जैसे हकीमाना बात कही हो, यानी दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आज उसी दीन के मानने वाले को आतंकवाद और दहशतगर्द कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि मदारिस जिसके अंदर कौल अल्लाह और कौल रसूल के सदाएं बुलंद होती है, उन मदारिस बुलंद होती है, और जिसके अंदर हयनात के चुंगल से आजाद करा के इंसानियत के दर्ज दिए जाते हैं, वो दिन जिसके पेशोन अहले अरब पर कादिर होने के बावजूद ला तथरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ाउ का मुसरदा सुनाया और तमाम जुल्म मसाइब को पस से कुछ डालकर रुखसत भाईचारे का पैगाम दिया हो। वो दिन जिसमें अदल का आलम होगा, लव अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तअत यदहा, यानी फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चोरी करे तो अदल का तकाजा है तो उसका हाथ काटा जाएगा। वो मदारिस जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसन को सिखला बतलाया जाता हो, उन मदारिस और मकातिब को दहशतगर्द का अड्डा बतलाना और उन मदारिस के नाम को दहशतगर्द के नाम से मौसूम करना और उस दिन के बारे में कहना वो खुआत इस कौम के अफसाने से, ये कहाँ का इंसाफ है। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम बादशाहों व हुक्मरानों का हाल के बाबा जिसके बारे में कमजोर व गुमान है कि उसने तमाम मंदिर को ढा दिया और उसने हुमायूं की वसीयत की, फर्जंद हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ जात पात है, अल्लाह ने तुम तमाम लोगों पर कुदरत दी है, चुनांचे मजहबी तासुबत को मिटा दो और खुसूसन गाय की कुर्बानी छोड़ दो, तुम्हारी एहसान तिले रियायत दावी रहेगी। हजरात, आज भी हमें बाबरी मस्जिद की शहादत याद है कि RSS और खाकी निकार वाले फिरका वरना कबड्डी खेलते रहे और मुहाफिज़िन के और मुहाफिज़िन के अमन और रखवाले खामोश तमाशाई बने रहे। सन 2 दिसंबर 1992 को इस तंजीम के सरबराह ने कहा था कि मस्जिद की शहादत में उनका हाथ नहीं, दौरे दर्शन पर रो रो कर RSS के मुताल्लिक कारशियों को शतरंज की चाल चल कर रोक रहे थे ताकि अवाम को धोखा दे सके, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उन्हें इस वजह से रोका जा रहा था कि उन्होंने मस्जिद तोड़ने की रिहर्सल नहीं की थी। हेल के एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती, कल्याण सिंह सादियो परेगा, जिनके काले करतूतों से आज दुनिया आगा है, और वो कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों के लिए हमेशा मुदर साबित हुई है, जिससे ऑल ऑफ फेल में हमेशा तेजाब रहा। क्या हम दहशतगर्द है या एक गुजरात से मुसलमानों की केसर ताद को शमशान घाट पर पहुंचा दिया गया?
क्या बटला हाउस केस में मुसलमान थे? क्या मालेगांव बम धमाका में शादी परीक्षा नहीं थी? क्या अहमदाबाद बम धमाका में मुसलमानों के लिए मुजरिम साबित नहीं हुआ? क्या गैनबाबी मस्जिद की मिसमारी का मुतालबा हम कर रहे हैं? आखिर हमारे खता क्या है? यही ना कि हम दीन की तबलीग के लिए कोशा रहते हैं और तुम्हारे दिन पर हमारा दिन वअंतुमुल आलौन का तहत फौकियत पाने वाला है। दुनिया वालों जवाब दो, अगर दहशत और बर्बरीत इसी का नाम है तो मोहब्बत और इंसानियत क्या चीज है और किसकी यहाँ मिल सकती है? क्या उस कौम के यहाँ जिन्होंने जमहूरी इनकलाब के दरमियान लाखों सरों को मशीन गिनी सफाया कर दिया, और आरएसएस और बीजेपी वालों को यहाँ जिनकी तंजीम के जरिए हर रोज फसाद मचाने की कोशिश की जाती है, या हुक्मरानों को यहाँ जिनका नक्शा कुरान ने यूं खींचा है, इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रयत अफ़सदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसका तबाह और बर्बाद कर देते हैं और उनके बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं। या इन दुनियादार पुजारियों को यहाँ जिनके महाभारत में एक रवायत के मुताबिक करोड़ों इंसान मारे गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं बल्कि हरगिज नहीं, हकीकी अमन सुकून इंसानियत जिस पे कर रहमत के दरबार मिल सकती है, जिसकी क़यादत में 82 जंगी लड़ी गई और उसने कुदरत पाने के बावजूद मुतकब्बिर और मगरूर और बेरहम इंसान को अल्लाह महदा कौमी फइन्नहुम ला यअलमून का पैगाम सुनाया था। आज जब दुनिया गिरा रही है और इंसानियत अमन सुकून को तरस रही है, इस पर आशो माहौल में क़याम अमन और खात्मा इल्ज़ामात और दहशतगर्दी के लिए जिस निज़ाम की जरूरत है वो निज़ाम इस्लाम है, जिसके खुशगवार छाव में थकी हुई सिजकती और बिलकती और इंसानियत को हकीकी अमन सुकून मिल सकता है। अगर इसके बावजूद हमें कोई दहशतगर्द या गर्दन कहा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर चुपचाप रह गए तो जुबान खंजर चुप रहेगा लेकिन आस्तीन लहू पुकारेगा। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गाओ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा और दुश्मन इस्लाम को हक बात समझने और गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।